गाइज आप सोचो कि आप आपके समर वेकेशन की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आपके दादाजी के गांव गए हो। वो गांव आपको इतना ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है कि आपका उस गांव को छोड़कर जाने का मन ही नहीं होता। उस गांव में आप पूरी तरह से रम जाते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप उस गांव के लोगों से एक ऐसी बात सुनते हो जो सुनकर आपकी रूह अंदर तक हिल जाती है और आपके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट तैयार होने लगती है। उस गांव के लोगों से आप ये सुनते हो कि उस गांव में एक ऐसा कुआं है जहां पर जो भी रात के वक्त उस कुएं के पास जाता है, जो भी उस वक्त उस कुएं में झांक कर देखता है, वो कुआं हमें हिप्नोटाइज करने लगता है। आज की कहानी महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर वहां के लोग आज भी मानते हैं कि जो कुआं उस गांव में है वो कुआं एक शापित कुआं है। जो भी रात के वक्त उस कुएं के पास जाकर उस कुएं में झुककर देखता है तो वो रात कभी भी भूल नहीं पाता। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी शुरू करते हैं। राहुल और आकाश अपनी समर वेकेशन की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए राहुल के दादाजी के गांव जाने का प्लान बनाते हैं। तो वो सुबह जल्दी उठकर गांव की तरफ जाने वाली उस बस में बैठ जाते हैं। कुछ 1-2 घंटे का सफर तय कर वो दोनों भी आकाश के दादाजी के गांव पहुंच जाते हैं। बहुत दिनों बाद उसके दादाजी आकाश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दादाजी के घर जाने के बाद वो दोनों भी फ्रेश हो जाते हैं और दादा दादी से बातचीत करने लगते हैं। कुछ 1-2 घंटे बात करने के बाद वो दोनों भी गांव की खूबसूरती को देखने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। अपने दोस्त राहुल के साथ उन लोगों से मिलता है तो वो दिन भर उनके साथ भटकते रहते हैं। कभी वो गांव की नदी में नहाते हैं, कभी वो गांव के खेतों से अमरूद चुरा कर खाने लगते हैं। राहुल को भी ये गांव काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था, लेकिन इनके साथ साथ उन लोगों ने गांव के लोगों से एक बात बार बार सुनी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गांव में एक ऐसा कुआं है जहां पर रात के वक्त जाना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। आकाश ने अपने दादाजी से भी उस कुएं के बारे में सुना था। उसके दादाजी कहते हैं, दिन भर तुम उस कुएं के पास खेलो कूदो कुछ भी करो, लेकिन रात के वक्त जब भी सूरज डूबता है तो उसके बाद उस कुएं के पास जाने की कभी भी गलती मत करना। उस कुएं के पास जो भी जाता है तो वो उस रात को कभी भी भूल नहीं पाता। तो गाइस आकाश सोचता है कि यार हम लोग शहर में पले बड़े लोग हैं और बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ऐसा ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसे ही बात करते करते राहुल ने सोचा कि आकाश चलो यार इस बार हम उस कुएं को रात के वक्त जाकर एक्सप्लोर करते हैं। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि ये कुआं सच में शापित है या फिर बस ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। तो ये दोनों उस कुएं के पास रात में जाने का प्लान बना लेते हैं। तो उस रात आकाश और राहुल ने अपने दादाजी से कहकर अपने रूम में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही उसके दादाजी सो गए ऐसा उनको जब पता चला तो वो चुपके से अपने घर से बाहर निकल गए और गांव के दोस्तों के साथ उस कुएं के पास जाने लगे। उस वक्त रात के 8:30 बज चुके थे। गांव में सारे लोग जल्दी से सो जाते हैं, तो वो कुछ 4-5 जन थे उस कुएं के पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। उस कुएं के पास खड़े होकर आकाश उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। वो अपनी टॉर्च उस कुएं के अंदर ऑन करता है तो वो देखता है कि इस कुएं के अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये कुआं पूरी तरह से खाली है। इस कुएं के अंदर ना तो पानी है और ना ही कोई भूत। जैसे ही वो टॉर्च बंद कर अपने दोस्तों से बात करने लगता है, टॉर्च बंद कर अपने दोस्तों से कहता है
कि देखो यार, ये बस लोगों की अफवाह है और कुछ भी नहीं। बस इतनी बात कहकर उसको कुएं के अंदर से एक आवाज आती है। उसी की आवाज में, आकाश, क्या कर रहे हो तुम ऊपर? आओ यहाँ नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आवाज सुनकर वो सारे के सारे पूरी तरह से डर जाते हैं। जब आकाश उस कुएं में फिर से झांक कर देखता है तो उसकी रूह अंदर तक हिल जाती है। आकाश देखता है कि उस कुएं के अंदर उसकी परछाई दिख रही है। इनफैक्ट उस कुएं के अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस कुएं के अंदर आकाश को उसकी परछाई दिख रही है और वह परछाई आकाश को कुएं के अंदर बुला रही है। उस कुएं से आकाश की ही खुद की आवाज सुनकर उसके पूरे के पूरे दोस्त और खुद आकाश पूरी तरह से डर चुके थे। उसके जो दोस्त थे वो तो वहां से पीछे हो गए, लेकिन आकाश उस कुएं के पास खड़ा होकर उस कुएं के अंदर देख रहा था। आकाश के दोस्त उसको बार बार आवाज दे रहे थे, आकाश पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लेकिन फिर भी आकाश किसी की ही बात सुन नहीं रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि आकाश को वो कुआं हिप्नोटाइज कर चुका है। आकाश अपनी जगह से 1% भी हिला नहीं। वो कुएं के ऊपर चढ़ने लगा। ये देखकर उसके सारे दोस्त पूरी तरह से डर गए थे। वो ऐसे वैसे करके उन दोस्तों ने आकाश को उस कुएं पर चढ़ने से रोक लिया और उसको जोर से उस कुएं से पीछे खींच लिया। उसे खींचने के बाद वो बैटरी वहां पर ही गिर गई और उन सारे दोस्तों ने आकाश को पकड़कर वहां से तेजी से भाग गए और वापस आकर वो अपने अपने घर चले गए। तब से आकाश पूरी तरह से डर चुका था। आकाश ने अगले दिन उसके दादाजी को उसकी कुएं की वो बात बताई। बात सुनकर उसके दादाजी भी पूरी तरह से डर चुके थे। उसके दादाजी ने आकाश को बहुत डांटा उस दिन। उसके बाद आकाश को सच में समझ में आया कि गांव के लोग जो कहते हैं वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती। तब से आकाश कभी भी उस कुएं के पास गया नहीं। गाइस, ये बस एक अर्बन लेजेंड है, अर्बन कहानी है जो उस गांव के लोग आज भी मानते हैं। गाइस, आपको ये कहानी कैसे लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी या फिर ऐसे ही अर्बन स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।